हरे कृष्णा। तो आज का हमारा गीता रहस्य का 9वां सत्र है। काफी बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है, तो उन्होंने जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ है उसको क्यों नहीं रोका। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर हम आज के सत्र में जानेंगे। तो हम जानते हैं कि जैसे पांडव थे, पांडवों को 12 साल का वनवास मिला था, फिर 1 साल का अज्ञातवास भी मिला था। तो पांडव 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पूर्ण करके जब वापस आए, तो युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि जो हस्तिनापुर के रहवासी है, सब लोग जो है खुश है। है तो उन्होंने कृष्ण को कहा कि हे कृष्ण, सभी जो प्रजा है ये तो खुश दिखाई दे रही है, तो हमको राज्य की क्या आवश्यकता है। मैं तो एक प्रजा के जैसा यहाँ रहूंगा। तो कृष्ण भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुमको जैसा लग रहा है, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। तुम वनवास से वापस आने वाले हो ये दुर्योधन का पता था, और ये जानते हुए उसने क्या किया, सारे प्रजाओं को बहुत ही ऐश्वर्य दे दिया, सुख सुविधाएं दे दिया। इसी कारण से प्रजा सुख खुश दिख रही है, लेकिन वास्तव में प्रजा जो है दुखी है। और वो आप लोगों का राह देख रही है कि आप लोग कब आएंगे और राज्य शासन जो है उस संभालेंगे। और भगवान ने भी ये भी कहा कि दुर्योधन जैसा व्यक्ति राजा रहना कोई अच्छी बात नहीं है। ये 5-5 जो द्रौपदी के पति है उनके सामने ऐसा राजा उनको द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास करता है, और उसको कुछ भी शर्म नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति जिसमें कोई चरित्र नहीं है, वो राजा रहने के योग्य नहीं है, ऐसा भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को कहा। इसलिए हे युधिष्ठिर, तुम धर्म से चलने वाले हो तो तुमको ही राजा बनना चाहिए, तुमको शासन चलाना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज ने जब कृष्ण की ये बात सुनी, तो उन्होंने कहा, ठीक है हे कृष्ण, तुम क्या करो, शांति दूत बन जाओ और दुर्योधन के पास में जाओ और उनको कहो कि हे दुर्योधन, कि हम वापस आ गए हैं, और क्या करो तुम, आधा राज्य हमको दे दो और आधा तुम रख लो, या फिर उनको ज्यादा राज्य चाहिए तो उनको ज्यादा दे दो और हमको सिर्फ 5 गांव दिए तो भी चलेगा। तो भगवान ने इस जो युधिष्ठिर महाराज का अ, विचार था, इसको इस संदेश को लेकर भगवान जाने वाले थे शांति दूत बनकर। जैसे ही धृतराष्ट्र को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आने वाले हैं, तो धृतराष्ट्र चिंतित हो गया और सोचने लगा कि कृष्ण आएंगे और क्या होगा, युद्ध नहीं होगा। अगर युद्ध नहीं होगा तो ये पांडव जो है हमारे राज्य में आके रहने लगेंगे और ये भी राजा बन जाएंगे, और जो है मेरे पुत्र राजा नहीं बन पाएंगे। तो इस प्रकार से वो जो है चिंता करने लगा। तो उसने सबको बुलाया, भीष्म पितामह, विदुर, कर्ण, दुर्योधन,
और कृपाचार्य सबको बुलाया और कहा कि देखिए, कृष्ण आ रहा है शांति दूत बनकर, और वो इसलिए आ रहा है कि युद्ध नहीं हो। लेकिन धृतराष्ट्र की इच्छा थी कि युद्ध होना चाहिए, और युद्ध होना चाहिए, इसीलिए उसने एक प्लानिंग बनाई दुर्योधन ने कि क्या करेंगे, हम कृष्ण को देश के जो राज्य के बॉर्डर पे ही रोक लेंगे और उनको उनका स्वागत करेंगे बॉर्डर के ऊपर ही। अनेक स्त्रियों को जो है सुंदर आभूषण के बाद नृत्य करने के लिए वहां भेजेंगे, और सुगंधित फूलों से भेंट देंगे, और उनको अनेक अनेक आभूषण उनको हम भेंट देंगे। उस प्रकार से उनको सोने का रथ देंगे। तो अलग-अलग प्रकार से उनको भेंट हम देंगे, हाथी देंगे, घोड़े देंगे, इस प्रकार से हम कृष्ण को क्या करेंगे, स्वागत करेंगे और उनको हमारे पार्टी में ले लेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने प्लानिंग किया। तो वहाँ पर विदुर जी थे, तो विदुर जी ने धृतराष्ट्र को टोका, "हे भ्राता, तुम अगर वास्तव में कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हो, तो तुम जो है इस प्रकार से भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते हो। तुमको वो करना चाहिए जो कृष्ण चाहते हैं, या कृष्ण जो कह रहे हैं उसको करना है।" तो लेकिन धृतराष्ट्र तो पुत्र के स्नेह में अंधा था, और जब विदुर ने कहा कि तुम उसको परिवर्त जो कृष्ण के मत को कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है, तो दुर्योधन ने कहा, हाँ, हाँ, ये तो सही है कि कृष्ण के मत को हम परिवर्तन नहीं कर पाएँगे, लेकिन मैं उनके लिए 56 भोग की व्यवस्था करूँगा, उनको रहने के लिए जो है दुशासन का महल दे दूँगा, और उनके लिए सब व्यवस्था करेंगे। और फिर भी अगर कृष्ण नहीं माना, तो उसके लिए फिर हम पिंजरे में उसको कृष्ण को बंद कर देंगे, और सारे मेरे चारों तरफ से सैनिक आएँगे और उसको घेर लेंगे। इस प्रकार से दुर्योधन कहने लगा। तो दुर्योधन की ये बात सुनकर भीष्म पितामह उधर थे, वो नाराज हो गए। वो कहने लगे, "अरे मूर्ख, धूर्त, तुमको पता नहीं कि कृष्ण कौन है?" वो जब 3 साल के भी नहीं थे, तो उन्होंने पूतना का वध कर दिया। बच्चे थे, तो उन्होंने पूतना का वध कर दिया। 12 मील की वो लंबी राक्षसी थी, और उसका वध कर दिया। वो तृणावत राक्षस था, वो भगवान को उठा के लेके गया, उसका भी वध भगवान ने कर दिया। फिर भगवान जो है हजारों फन वाले कालिया के ऊपर डांस किया, उसका भी दमन कर दिया। भगवान ने यशोदा मैया के मुख में अपना विश्व रूप दर्शन कराया, और तो भगवान की इतनी शक्तियाँ हैं और तुम सोच रहे हो कि उनको मैं पकड़ लूँगा? तो ऐसे जब भीष्म पितामह ने उनको डाँटा, तो दुर्योधन वहाँ से चला गया, सभा में से। तो फिर बाद में भगवान आए जहाँ शांति दूत बनकर। जब वहाँ भगवान जब आए, तो भगवान के साथ में सात्विकी और कृतवर्मा भी साथ में थे, और सात्विकी को पता चल गया कि ये लोगों का क्या प्लानिंग है। तो उसने भगवान श्री कृष्ण के बाजू में ही सात्विकी बैठे थे और कृतवर्मा बैठे थे। तो सात्विकी ने भगवान कृष्ण के कान में कहा कि भगवान, ये लोग आपको जो है बंदी बनाना चाह रहे हैं। तो भगवान ने जैसा ये सुना, तो भगवान जोर से हंसने लग गए कि ये कितने मूर्ख है, 33 करोड़ देवता भी मिलकर मुझे बंदी नहीं बना सकते। तो उसके बाद में थोड़ी देर में दुर्योधन ने ऐसे ऐसी ताली बजाई, और चारों तरफ से सेना आ गई कृष्ण को। तो उसके पहले कृष्ण भगवान ने अपना मत बताया धृतराष्ट्र को, वो बता ही रहे थे अपना मत। तो फिर बाद में दुर्योधन ने ताली बजाई, और इधर उधर से सैन्य आ गए कृष्ण को पकड़ने के लिए, और ऊपर से एक पिंजरा भी गिरने लग गया। तो जब जैसे पिंजरा गिरने लगा, तो भगवान ने अपना विश्व रूप प्रकट कर दिया, और वो पिंजरे को तोड़ दिया, और भगवान के एक आंख से बलराम जी निकले, एक आंख से अर्जुन निकले, और
छाती से ब्रह्मा जी निकले और सर से शिव जी निकले और हाथों से दिक्पाल निकले और बादल गरजने लगे, बिजलियां कड़कने लगी, तारे समुद्र में गिरने लगे, समुद्र की लहरें उछलने लगी। इस प्रकार से तो ये सब जो जब कौरवों ने देखा तो धृतराष्ट्र करने लगा, संजय संजय क्या हो रहा है? और ये सब विश्व रूप दर्शन भगवान करा रहे, तो धृतराष्ट्र करने लगा भगवान को, भगवान भगवान आपका वो विश्व रूप में देखना चाहता हूँ, कृपया मेरे को आंखें दीजिए। तो भगवान ने उनको आंखें दिया। और उस वो विश्व रूप का दर्शन धृतराष्ट्र ने भी किया। तो जब दर्शन किया तो फिर धृतराष्ट्र ने कहा कि धन्यवाद, आपका ये दर्शन मैंने किया, तो मैं आपके दर्शन ही करना चाहता हूँ और मैं और कुछ ना देख पाऊँ। तो बाद में फिर उनकी आँखें चली गई, ऐसा वर्णन आता है। तो फिर बाद में ये सब हुआ, जो वो फिर उन्होंने भगवान को छोड़ दिया, वो समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। लेकिन दुर्योधन को फिर भी समझ में नहीं आया कि कृष्ण साधारण नहीं है, स्वयं भगवान है। वो कर्ण को क्या बोलते हैं, देखो ये कृष्ण कितना जादू दिखा रहा है। तो फिर भी कृष्ण को जादूगर ही समझ रहे थे। तो भगवान ने कहा था, वो जो उनका मीटिंग चल रहा था उसमें फाइनली ये भी कहा था कि ठीक है, पांडव जो है क्षत्रिय है तो उनको शासन करना उनका कर्तव्य है, तो कम से कम 5 गांव तो उनको शासन करने के लिए 5 पांडवों को दे दीजिए। तो दुर्योधन ने कहा था कि अ, सुई के टोक पर भी सुई के टोक पर भी जितनी जगह आती है उतनी भी जगह मैं देने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो भगवान ने कहा कि अब तो युद्ध निश्चित है, क्योंकि सब कुछ करने के प्रयास के बाद भी जो है दुर्योधन सुनने के लिए तैयार नहीं। तब भगवान ने कहा युद्ध अभी निश्चित है। तो इसलिए भगवान नहीं चाहते थे युद्ध हो, ये दुर्योधन का अपना हट था जिसके कारण ये युद्ध हुआ। तो इसीलिए एक बार ऐसा हुआ कि एक मंदिर में एक बड़े पर्सनैलिटी है, वो आए और कहने लगे कि अरे ये आप कृष्ण की पूजा क्यों करते हो? हाँ, कृष्ण ने तो युद्ध कराया और युद्ध करके हजारों करोड़ों लोग वो युद्ध में मर गए और उसकी आप पूजा कर रहे हो। तो एक भक्त उनको समझा रहे थे कि ऐसा नहीं है, ये युद्ध किया लेकिन उसका कारण ये है कि मजबूरी में कृष्ण को ये करना पड़ा, क्योंकि वो 5 गांव देने के लिए भी तैयार नहीं थे। तो वो जो बड़ी हस्ती थी वो कहने लगे कि वो तो ठीक है, मैंने भी पढ़ा है, लेकिन वो तो मूर्ख थे, उनको कोई समझ में नहीं आता था, लेकिन पांडव तो समझदार थे, उनको भी युद्ध नहीं करना चाहिए था। अगर वो युद्ध नहीं करते तो करोड़ों संख्या में इतने लोग जो मारे गए, वो मारे नहीं जाते, हिंसा नहीं होती। तो फिर वो भक्तों को समझ में आया कि वास्तव में ये तो हिंसा के बारे में सोच रहे हैं। तो उनको फिर ये श्लोक उन्होंने दिखाया जो भागवतम में आता है। ये जो श्लोक है मैं दोहराता हूँ, तथैव चान्ये नरलोकवीरा याहवे कृष्णमुखारविन्दम् नेत्रे पिबन्तो नयनाभिरामम् पार्थास्त्रपूता पदमापुरस्य। तो यहाँ पे क्या वर्णन हो रहा है, तथैव चान्ये नरलोक वीरा य आवे कृष्ण मुखारविंदम। जो भी युद्ध करने की इच्छा से कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए थे, सब लोग क्या कर रहे थे, कृष्ण का दर्शन करते। य आवे कृष्ण मुखारविंदे नेत्रे पिबंतो नयनाभिरामम। और क्या आंखों से क्या कर रहे, नयनाभिराम जो कृष्ण है उनका दर्शन कर रहे थे। और पार्थास्त पूता पद्मापुरस्य। तो क्या हो रहा था कि पार्थ को धनुष बाण चलाने का आदेश किसने दिया था, कृष्ण ने दिया था। तो कृष्ण ने जो आदेश दिया था, तो कृष्ण जो बोलते हैं वो सर्वश्रेष्ठ धर्म है। तो इसीलिए वो जो बाण है वो साधारण बाण नहीं थे,
वो शुद्धिकरण बाण थे, मतलब शुद्धि करने वाले बाण थे। तो पार्थास्त्र पूता, जैसे पार्था अस्त्र, मतलब अर्जुन के जो अस्त्र है, वो जो क्या कर रहे थे, पूता, शुद्ध कर रहे थे। और शुद्ध करके जब वो शुद्ध हो रहे थे, जो सैनिक थे मर रहे थे, शुद्ध है तो मरते-मरते कृष्ण का दर्शन कर रहे थे। तो पद्मापुरस्य इसीलिए वो क्या करे, वो भगवान का निवास को प्राप्त किया। इसीलिए उन्होंने क्या किया, भगवत धाम प्राप्त किया। तो ये जब और एक श्लोक है जिसमें जो भीष्म पितामह कहते हैं, विजय रथ कुटुंब आततोत्रे धृतः रशमिनी तच्छ्रिक्ये शानीये भगवती रतिरस्तु मे मुमुक्षु इह निरीक्ष्य हतगता स्वरूपम। इसका मतलब ये है कि भीष्म पितामह कह रहे हैं कि प्रियम निरीक्ष्य हतगता स्वरूपम, मतलब जिनका वध तो हुआ है, सैनिकों का वध तो हुआ है, लेकिन गता स्वरूपम, लेकिन वो सब जो युद्ध में मरे हैं, उनको क्या मिला, अपना स्वरूप प्राप्त हो गया, क्योंकि वो भगवान को देखते देखते मरे हैं। इसीलिए ये जो साधारण युद्ध नहीं था, ये स्वार्थ, भगवान वहां पे थे। इसलिए भगवान को पता है किसको क्या आवश्यकता है, उसको भगवान वो दे रहे थे। तो यही बात है कि लोग समझते हैं हिंसा हुआ, लेकिन वास्तविक में परम कल्याण सबका हो रहा था। इसीलिए 3 स्तर के बारे में बताया जाता है। एक रहता है अधर्म, दूसरा रहता है धर्म, और तीसरा रहता है परोधर्म। तो जो दुर्योधन है, दुर्योधन क्या कर रहा था, अधर्म कर रहा था, मतलब वो अपने बारे में ही सोच रहा था। तो अपने बारे में सोच रहा था कि मैं युद्ध करूंगा, मैं सुखी होऊंगा, मैं शक्तिमान होऊंगा, मैं नियंत्रण करूंगा, तो मैं सोच रहा था वो। तो इसको अधर्म बोलते हैं, इसलिए हमको काले में दिखाया गया उसको। फिर धर्म होता है पांडव, जो अर्जुन सोच रहा था कि मेरे रिश्तेदार संबंधी मारे जाएंगे, या फिर मैं सुखी कैसा होऊंगा, तो कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार से वो शरीर के स्तर पर ही सोच रहा था। इसको बोलते धर्म है, लेकिन ये सांसारिक धर्म है, मतलब शरीर के स्तर पर ही धर्म है। लेकिन भगवान जो गीता में बता रहे हैं, वो कौन सा धर्म है, परो धर्म, आध्यात्मिक धर्म। तो जो धर्म है वो एक दिए के समान है, जो अंधेरे को नष्ट करने का कार्य करता है, लेकिन दिया नहीं रहता, सब जगह प्रकाश हो जाता है। वैसे परो धर्म जो है, सवे पुंसाम परो धर्मो हितो भक्ति अधोक्षजे, ऐसा बोला गया भागवत में। तो ये जो परो धर्म जब जागरूक हो जाता है, तो सब जगह प्रकाश हो जाता है। तो जैसे हमने पिछले बार भी ये चर्चा किया था इस स्लाइड के बारे में, तो ये अधर्म के बारे में, इसका कंस रावण के बारे में आता है। तो रावण क्या अधर्म कर रहा था कि रावण दूसरे के स्त्री को किडनैप करके लेके जा रहा था, और उसको लग रहा था कि यही मेरा धर्म है, लेकिन वो अधर्म था। और धर्म का जो स्तर है, उसके ऊपर कौन थे वो, कौन है 2 नंबर में, वो है कुंभकर्ण। कुंभकर्ण क्या है, वो अपने भाई के प्रति क्या था, वफादार था। तो जब भाई ने बोला कि युद्ध करो, तो कुंभकर्ण ने कहा, अरे भैया लड़ना मत, इससे लड़ेंगे तो तुम मर जाओगे, राम से लड़ने में कोई फायदा नहीं है। तो भैया ने बोला, तुम मेरे भाई हो कि नहीं हो, तुम मेरे भाई हो तो तुम युद्ध करो। तो इसको भी लगा, अरे अपना ये ब्लड ब्रदर बोलते ना उसको, खून का रिश्तेदार है, ऐसा बोलते, तो मेरा भाई है, मेरे भाई के लिए तो मुझे लड़ना ही पड़ेगा। तो कुंभकर्ण कहता है कि ठीक है भैया, तुम्हारे लिए मैं लड़ता हूँ, मेरी जान भी चली जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जब मैं मर गया तो समझ लेना तुम भी मर जाओगे। तुम युद्ध करना बंद कर देना, युद्ध मत करना, और सीता को वापस लौटा देना, तब तुम बचोगे, नहीं तो तुम भी मर जाओगे। तो कुंभकर्ण ने भाई के प्रति वफादारी दिखाई, उसको धर्म बोला जा सकता है। लेकिन परोधर्म क्या है, तो वो है विभीषण। विभीषण जो है ईश्वर के प्रति एकनिष्ठ था, और नागरिकों का सबसे बड़ा हित किसमें है वो सोचकर वो क्या है, वो भाई भाई को भी छोड़ के चला गया, भगवान श्री रामचंद्र के शरण में वो चले गए विभीषण। इसलिए विभीषण ने जो रास्ता अपनाया उसको क्या बोलते हैं, परोधर्म। तो हमारे
जो है संसार में बहुत सारे बंधु ये हो सकते हैं, भाई है, मित्र है, लेकिन वो मित्रता है, भाई है, ये सारे जो है, जो अगर वो हमको भगवान की सबसे महत्वपूर्ण धर्म क्या है कि भगवान जो चाहते हैं, वो हम करें, उसको बोला जाता है सर्वोत्कृष्ट परो धर्म। इसीलिए दोस्ती तो एक जगह है, दोस्ती रहना चाहिए, लेकिन वो दोस्ती हमको भगवान से दूर लेके जा रही है कि भगवान के पास में लेके जा रही है। और इस संसार का जो संबंध है, हमको कहाँ लेके जा रहा है, ये जाँच करना बहुत इम्पोर्टेंट है, गीता के आधार पर। ये दूसरा ये भी उदाहरण दिया जाता है, जो कर्ण और दुर्योधन क्या थे? मित्र थे। तो दुर्योधन कर्ण का मित्र था, लेकिन उसको वो फ़ायदा लेना चाहता था। तो दुर्योधन क्या सोच रहा है? कर्ण को यह छोटा अंगदेश दूँगा और भविष्य में अर्जुन और अन्य पांडवों को नष्ट करने के लिए उसे अपनी जेब में डालूँगा। ऐसा कौन सोच रहा है? दुर्योधन सोच रहा है। तो ये स्वार्थपूर्ण मित्रता होती है। वो मित्रता तो होती है, लेकिन वो अधर्म पे आधारित होती है। और कर्ण क्या सोच रहा है? कर्ण सोच रहा है कि मैंने तो दुर्योधन का नमक खाया है, तो उसके साथ में मैं गद्दारी कैसे कर सकता हूँ? उसके साथ में मैंने तो युद्ध में उसको मदद करना ही चाहिए। तो ये धर्म के स्तर पे था। लेकिन परोधर्म आध्यात्मिक स्तर में क्या है? तो उसमें क्या था कि कर्ण ने अपने तथाकथित मित्र दुर्योधन से जुड़े भावुक मन का अनुसरण किया और कृष्ण के निमंत्रण पांडवों में शामिल होकर स्वीकार नहीं कर सका। तो पांडवों ने उनको निमंत्रण दिया था कि बताया था कि आप कुंती के ही पुत्र हो कर्ण और तुम पांडवों की तरफ से लड़ो और कृष्ण भी यही चाहते हैं। लेकिन कृष्ण जो चाहते हैं वो कर्ण नहीं चाहता था। इसलिए उसने क्या किया? परो धर्म जो सबसे श्रेष्ठ धर्म है, उसको नहीं अपनाया। इसीलिए वो नष्ट हो गया। जो परो धर्म को नहीं अपनाता है वो नष्ट हो जाता है। वो कभी सुखी नहीं होता है, ना किसी और को सुखी कर सकता है। एक और उदाहरण दिया जाता है। रावण जो है, राम के पास में अ, ये जो मरीचि है, मरीचि गया और रावण ने कहा कि अरे मैं सीता को पकड़ के लाना चाहता हूँ, किडनैप करके लाना चाहता हूँ। तो मरीचि ने कहा कि अरे तुम उसके रास्ते राम के रास्ते में मत जाओ, मुझे पता है उसने जनस्थान में 14,000 सैनिक को एक साथ 1 घंटे में खत्म कर दिया था। वो साधारण नहीं है, मेरे को भी खुद भी एक्सपीरियंस है, तुम उसके रास्ते में मत जाओ। तो फिर रावण ने अपना प्लान चेंज कर दिया था। लेकिन कुछ दिनों बाद रावण का फिर से प्लान चेंज हो गया और वो गुफा में मिलने के लिए मरीचि को मिलने के लिए आया और मरीचि को कहा कि इस बार तुम्हारा कोई सजेशन मुझे नहीं चाहिए। मैं तुमको आदेश दे रहा हूँ कि तुमको क्या करना है, हिरण बनना है और क्या है, लक्ष्मण को आवाज देना है, हे लक्ष्मण, हे सीते। तो उसने कहा कि अगर तुम ये नहीं मानोगे तो तुमको मैं खत्म कर दूंगा। तो मारीच ने सोचा कि इससे तो अच्छा है कि मैं राम के हाथ से मरूं तुम्हारे हाथ से मरने से। तो उसने स्वीकार कर लिया और वो सोने का हिरण बन गया और फिर वो हिरण बन के गया और राम ने, जैसे आप जानते हैं, राम ने बाण चलाया और हिरण को मार दिया, मरीच मर गया। लेकिन उसको लग रहा था मैं राम के हाथ से मर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में उसने सेवा किसका किया? सेवा रावण का ही किया। क्योंकि वो पहली गलती उसने क्या किया कि उसने रावण के कहने पे वो हिरण बन के गया और हे सीते, हे लक्ष्मण कहा और लक्ष्मण को सीता से अलग कर दिया। हाँ, और दूसरा जो है वो अ, रावण का रावण के कहने पे वो वहां पर गया। मतलब वो अ, भगवान की सेवा करने का ये मतलब उसका सेवा किसका हुआ इसमें? रावण का ही सेवा हुआ। तो इसीलिए उसको मरकर भी वो क्या राम के हाथ से मरकर भी उसका सदगति नहीं हो पाया। लेकिन दूसरा उदाहरण हम देखते हैं कि जटायु, जटायु किसके हाथ से मरा? वो देखा जाए तो वो रावण के हाथ से मरा। लेकिन उसका क्या हुआ? उसने सेवा किसका किया? राम का सेवा किया। तो जब जटायु बूढ़ा ही था, तो बूढ़ा होते हुए उसने सोचा कि मुझे मेरा शक्ति पूरी लगाना है। मैं जीतूँ या ना जीतूँ, लेकिन मुझे सीता मैया को बचाना है। ऐसा सोच के उसने पूरा अपना प्रयास किया। उसके जो वाहन था, उसके घोड़े को मार दिया रावण के और रावण को भी थोड़ा-सा घायल कर दिया।
तब जाके फाइनली उसने उसका वो बूढ़ा था इसलिए उसके पंख काट दिया रावण ने और नीचे गिर गया और वहां पे और रक्तस्राव हो रहा है और आंसू बहा रहा है। ये सोच रहा है कि मैं सीता को नहीं बचा पाया, लेकिन रामचंद्र भगवान ने क्या किया, उनको गोद में लिया और कहा कि हे जटायु, तुमने इतना कष्ट लिया सीता को बचाने के लिए, मैं तुम्हें तुरंत भगवत धाम भेजता हूँ। तो तुरंत उसको उसी समय चतुर्भुज रूप प्राप्त हुआ और वो वैकुंठ में चला गया। तो जटायु का जीवन, हालांकि वो रावण के माध्यम से मरा, फिर भी उसका जीवन क्या हो गया, सफल हो गया। तो इसको बोलते परो धर्म। तो यही बात है, यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। तो आज के सेशन में जो है हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते कि युद्ध हो, और लेकिन ये जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, आसुरी प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं वो युद्ध को ही पसंद करते हैं। तो इसीलिए भगवान को, जैसे एक डॉक्टर होता है, तो डॉक्टर जो पेशेंट की बीमारी होती है उसके अनुसार ही वो दवाई देता है। कुछ लोगों को सिर्फ टैबलेट दे के जमता नहीं है, उनको इंजेक्शन भी देना होता है। तो वैसे ही कुछ लोग दुर्योधन जैसे रहते हैं, उनके लिए हिंसा की भी आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से ही भगवान एक धर्म स्थापित करना चाहते हैं। तो अगले सत्र में 10वें सेक्शन हम अगले बार कल उसमें कनेक्ट करेंगे और देखते हैं कि उसमें बताया गया है कि स्त्री का स्थान क्या है वैदिक संस्कृति में, उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं, उसका मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। हरे कृष्णा। कल और जो ज्वाइन नहीं किया उनको बोल सकते ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। और इसको हम यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड करेंगे प्रोविजन पे, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वैभव, आपका हरे ऑडियो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ ठीक है, वीडियो चालू, थोड़ा चालू करिए। ठीक है, ठीक है। तो फिर अभी रुकते हैं यहाँ पर, थोड़ा समय हो गया है। जी प्रभु। हाँ ठीक है, तो आप कल भी ज्वाइन करिए, ठीक है। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण। हाँ काय बोल रहे हैं हम?